शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। बंधुओं, इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करने के बाद एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं एकादशी महारानी की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंध में कुछ बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया तो उन्होंने उत्तर दिया, कुंती पुत्र, धर्म के गुण रहस्य को जानने वाले राजा मानधाता ने एक बार लोमस ऋषि से पूछा, महर्षि से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत को विधि सहित बताकर कृतार्थ करें तो मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। ऋषि लोमस ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, इसके व्रत से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है, वह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पुराने समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था, उसमें अप्सराएं रहा करती थीं। यहाँ हर समय बसंत ऋतु की सी शोभा बनी रहती थी। गंधर्व कन्याएं वहां विहार किया करती थीं। अन्य देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी अपना मनोरंजन करने के लिए यहाँ आते थे। उसी वन में एक ऋषि तपस्या करते थे, उनका नाम था मेधावी ऋषि। मेधावी ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन एक अप्सरा उन्हें मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर से गायन करने लगी। उस अप्सरा का नाम मंजू घोषा था। उसी समय शिव का शत्रु कामदेव मुनि की तपस्या भंग करने के लिए तैयार हो गया। इन दोनों के मिले जुले प्रयत्न से मेधावी मुनि परास्त होकर अप्सरा पर मोहित हो गए। तभी मंजू घोषा उनके पास आई और बीड़ा नीचे रखकर मुनि को बाहुपास में ले लिया। मुनि भी उसके साथ काम क्रीड़ाएं करने लगे। इस प्रक्रिया के वशीभूत होकर उन्हें दिन और रात का भी ज्ञान नहीं हुआ। इस प्रकार मुनियों के सदाचार को भुलाकर अप्सरा के साथ काम क्रीड़ा करते हुए बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन मंजू घोषा को देवलोक जाने की इच्छा हुई तो उसने मुनि मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, सुंदरी, अभी समय कितना हुआ है? अभी कुछ समय और मेरे पास ठहरो। मंजू घोषा बोली, आप कहते हैं कि समय कितना हुआ है? तनिक सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना लंबा समय बीत चुका है। अब और अधिक समय तक रहना ठीक नहीं होगा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि ने गंभीरता पूर्वक विचार किया तो उन्हें पता चला कि इस अप्सरा के साथ विहार करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह ज्ञात होते ही उन्हें पश्चाताप होने लगा कि इस भोग विलास में कितना बड़ा समय व्यर्थ हो गया है। इस पर उन्हें क्रोध आया और क्रोधित होते हुए अपने तप को नष्ट करने वाली उस अप्सरा को देखते हुए उनकी भौहें तन गईं। इस क्रोध के आवेग में उनके होठ कांपने लगे और उन्होंने मंजू घोषा को शाप दे डाला, दुष्टे, तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से मंजू घोषा पिशाचनी हो गई। तब घबराकर दुखी होती हुई मुनि से कहने लगी, मुनि, क्रोध में आकर आपने मुझे श्राप तो दे दिया है, पर कृपा करके क्रोध को शांत करके मुझे श्राप से उबारिए। आप श्रेष्ठ तपस्वी हैं और आपके साथ मैंने बहुत से वर्ष गुजारे हैं। विद्वानों का कथन है कि साधु पुरुषों के संग से अच्छा फल मिलता है, सो मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। मंजू घोषा के इस कथन से मुनि शांत हो गए। उन्होंने उस पिशाचनी से कहा, अप्सरे,
तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी मैं इस श्राप से छुटकारा पाने का एक उपाय बतला रहा हूँ। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी के व्रत करने से तुझे इस पिशाचनी योनि से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर मुनि ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पूरी विधि उसे समझा दी। अप्सरा को उपाय बताकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। अपने पुत्र को देखकर उन्होंने कहा, मेधाविन, तूने क्या कर डाला? तेरी सभी तपस्या नष्ट हो गई है। मेधावी शर्मिंदा होते हुए बोले, पिताजी, मुझसे भयंकर पाप हो गया है। अब कृपा करके इस पाप से मुक्ति पाने का कोई उपाय बतलाइए। पिता ने कहा, पुत्र, तुम चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का ही व्रत करो। इसका व्रत यदि विधि पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ करोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के निर्देश अनुसार मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि विधान से किया। इसके फल के प्रभाव से उसके सब पाप दूर हो गए। मंजू घोषा ने भी इस व्रत को किया और उसके फल के प्रभाव से उसकी पिशाचनी देह समाप्त हो गई। वह सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया, राजन, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गौ दान करने के बराबर फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, अगम्या स्त्री के साथ गमन आदि से लगने वाले जो पाप हैं वह भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं और व्रतकर्ता को अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।